Welcome to my YouTube channel. Myself सईद काशान अली हमदानी. Hope you are all fine. आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि OAB is a triangle with OA vector is equal to B and OB is equal to small b. M is the midpoint of OA and G lies on MB such that in the ratio. कहता है इस तरह से आपके पास ये MB पॉइंट लाई कर रहा है और आपने जितने भी आंसर हैं स्टेट इन टर्म्स ऑफ A एंड B, इन तमाम के जो आंसर फाइंड आउट करने हैं वो किस तरह से A और B वेक्टर के टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं OAB. OAB ये हमारे पास OAB हमारे पास एक ट्रायंगल बना लेते हैं. अब अगर गौर देखें तो हमने इसको ट्रायंगल को बनाया है बाय हेड टू टेल रूल. OA को हमने फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किया, AB को सेकंड वेक्टर और OB को हमने रिजल्टेंट वेक्टर. अब देखें फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है. तो हमने इसे हेड टू टेल रूल से ट्रायंगल को बनाया. कौन सी ट्रायंगल? OAB. तो हमने OAB ट्रायंगल बना दी. अब क्या कह रहा है कि OA किसके इक्वल है? OA जो है वो इक्वल है A वेक्टर के. हमने A वेक्टर दे दिया. OB किसके इक्वल है? स्मॉल b वेक्टर के. एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ OA कि आपके पास जो OA साइड है M उसका मिड पॉइंट है. M यहां पर कोई इसका मिड पॉइंट है. M शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ OA एंड G लाइज ऑन MB, यानी कि यहां से M से लेकर B तक एक लाइन है और उस पर हमारे पास G पॉइंट लाइज कर रहा है. लेकिन G पॉइंट कैसे लाई कर रहा है? इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए. कैसे? देखें MG वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GB वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अगर देखें तो ये पूरी साइड है MB. इसको इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लें, इसको इस साइड, तो आप लिख सकते हैं MG डिवाइडेड बाय GB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ आ रहा है. अब देखें MG यानी M से लेकर B तक जो लाइन है आपके पास यानी वेक्टर है, M से लेकर B तक जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है? डेट विल बी इक्वल टू MG प्लस M प्लस GB. लेकिन MG प्लस GB बनेगा कैसे? ये देखें MG कितने पार्ट है? एक है और GB के 2 पार्ट्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम MB जो लाइन है, ये जो वेक्टर लाइन, इसके 3 पीसेस कर दें. पहला पीस जो होगा यानी M से लेकर G तक वो 1 होगा, यानी G आपके पास इस टोटल जो 3 पार्ट्स हैं उसका 1/3 पर प्लेस हो रहा है G पॉइंट. यानी यहां पर इसके हम 3 हिस्से कर दें, 1 2 3, तो आपके पास यहां पर G लाई करेगा क्योंकि MG इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2. टोटल हमने कितने हिस्से किए? इसके टोटल 1 2 3 हिस्से कर दिए. किस पॉइंट के किए हमने? M और B के. अब MG कहता है G पॉइंट जो है उसकी वैल्यू क्या? MG मैग्नीट्यूड 1, यानी M यहाँ G फॉर एग्जांपल इसका इधर 1 पार्ट है और ये 1 और ये 1 ये 1, तो ये 2 देखें GB, G से लेकर B तक देखें 1 + 1 + 1 2, तो ये 2 ही बन रहा है. तो GB, तो ये आपके पास आ जाएगा G पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा जैसे कि हमने यहां पर प्लेस कर दिया. ठीक है यहां तक. अब हमारे पास सॉल्यूशन है. फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं. पहला पार्ट है हमारे पास OM वेक्टर फाइंड आउट करना है. अब OM के बारे में देखें, O से लेकर M तक,
तो ओ एम देखें तो ओ ए का हाफ है, क्योंकि आपने ये कहा था एम गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, एम उसका मिड पॉइंट है। सो हम ये लिख सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ ए का फिर हाफ होगा, ओ ए डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है, स्मॉल ए के। सो स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 2, ओ एम की वैल्यू आपके पास आ गई। हाईलाइट कर लेते हैं इसे, ये हमारे पास ओ एम आ चुका है। इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एम बी वेक्टर फाइंड आउट करें। सेकंड पार्ट है एम बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब एम बी, एम से लेकर बी तक वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखें, अगर ओ से लेकर ये जो एम तक है, ओ से लेकर एम तक, ये फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करें, और इस और एम से लेकर बी तक सेकंड वेक्टर कंसिडर करें, और ये ओ बी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी ओ एम जो फर्स्ट वेक्टर है इसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर एम बी की टेल कोइंसाइड कर रही है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ बी उसकी टेल के साथ फर्स्ट वेक्टर की टेल और हेड के साथ सेकंड वेक्टर एम बी की का हेड कोइंसाइड कर रहा है। तो बाय हेड टू टेल रूल आप ये लिख सकते हैं ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर है। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम बी वेक्टर। हमने एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओ बी ये उधर चला जाएगा माइनस ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर। अब ओ बी आपके पास किसके इक्वल है, डेट विल बी गिवन, डेट विल बी इक्वल टू स्मॉल बी माइनस ओ एम आपने फाइंड आउट कर लिया, डेट विल बी स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 2, सो डेट विल बी द वैल्यू ऑफ एम बी। आर देयर इम्प्लाइज डेट एम बी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ये हमने सेकंड पार्ट फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में कह रहा है एम जी फाइंड आउट करें, एम जी। तो एम आपके पास ये देखें, एम था 1 पार्ट, ये टोटल 2 पार्ट, 1 टोटल उस एम बी के आपने 3 पार्ट किए थे। तो जी क्या है, जी की प्लेसमेंट आपने 1/3 पार्ट पर की उस एम बी के। तो आप ये लिख सकते हैं थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है एम जी। सो एम जी किसके इक्वल होगा, एम जी अगर देखें तो आपने एम बी के हिस्से किए थे टोटल 3, डिवाइडेड एम बी के टोटल 3 हिस्से किए, और एम जी किस प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, यानी 1/3 प्लेस ऑफ एम बी। सो विच इज इक्वल टू 1/3 एम बी आपने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/3 इंटू बी वेक्टर माइनस 1/3 इंटू 3 2 6, 1/6 इंटू ए वेक्टर। तो एम जी वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास एम जी की वैल्यू आ गई है आपके पास। इसके बाद आपके पास है लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ओ जी फाइंड आउट करना है। तो ये है आपके पास ओ से लेकर जी तक, ये देखें ओ से लेकर एम तक फर्स्ट वेक्टर आ गया, और एम से लेकर जी तक सेकंड वेक्टर, और ओ से लेकर जी तक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो बाय हेड टू टेल आप इसे भी लिख सकते। फोर्थ पार्ट है आपके पास ओ जी। सो ओ जी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ जी इज इक्वल टू ओ एम इज द फर्स्ट वेक्टर प्लस एम जी इज द सेकेंड वेक्टर। अब देखें ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ओ जी है, इसकी टेल आपके पास फर्स्ट वेक्टर ओ एम की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है, और जो ओ जी रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी हेड आपके पास सेकंड वेक्टर की हेड ओ जी के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो बाय हेड टू टेल रूल हमने ये लिख लिया,
सो ओ जी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर की क्या वैल्यू है, स्मॉल ए बाय 2 प्लस एम जी की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली, that will be equal to b vector divided by 3 minus a vector divided by 6, which is equal to a vector divided by 2 minus a vector divided by 6। हमने एक साथ वेक्टर कर लिए a वाले प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6 होता है तो 3a माइनस a प्लस बी बाय 3 वेक्टर। ओ जी की वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस a, डेट विल बी 2a वेक्टर डिवाइडेड बाय 6 प्लस b बाय 3, और 2 1 2, 2 3 6, तो आप इसे लिख सकते हैं, ओ जी को यहाँ पे लिख लेते हैं। So that implies that OG vector is equal to A vector divided by 3 plus B vector divided by 3। तो ये था हमारे पास OG, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके बाद हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल OPR द मिड पॉइंट ऑफ PR इज M। कि आपको इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है कि पी आर का जो मिड पॉइंट है डेट विल बी एम, पी आर की डायरेक्शन साइड होगी और इसका जो मिड पॉइंट है वो है एम। एंड इफ ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल पी, ओ पी की वैल्यू है स्मॉल पी के इक्वल, और ओ आर जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, इन ये तीनों हमने इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर फाइंड आउट करने हैं, किसकी, पी आर, पी एम और ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने ट्रायंगल को बनाया हेड टू टेल रूल। ओ पी आपके पास आ गया फर्स्ट वेक्टर, पी आर आपके पास आ गया सेकंड वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास है ओ आर। क्योंकि देखें इस वेक्टर की टेल इस वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कोइंसाइड कर रही है, और इसकी हेड इसके हेड के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ आर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पहला पार्ट आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, पी आर फाइंड आउट करना है, पी आर वेक्टर। सो पी आर को फाइंड आउट करने के लिए हम हेड टू टेल रूल लगाएंगे। देखें ओ आर आपके पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ पी इज द फर्स्ट वेक्टर एंड पी आर इज द सेकंड वेक्टर एंड ओ आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो बाय हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ओ आर। ओ आर किसके इक्वल होगा, ये ओ आर ओ पी प्लस पी आर के। सो ओ आर किसके इक्वल है जी, ओ आर की वैल्यू गिवन है स्मॉल आर, ओ पी की वैल्यू आपके पास गिवन है स्मॉल पी प्लस पी आर। अब यहां पर ये पी जो है प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाने दें। सो आर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू पी आर वेक्टर। आर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर। वेक्टर की इंडिकेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताई थी, हम इसे एरो हेड से भी वो इंडिकेट कर सकते हैं और अंडरलाइन से भी। तो हमने फर्स्ट जो पी आर था वो हमने फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपके पास कि आपने पी एम फाइंड आउट करना है, पी एम वेक्टर फाइंड आउट करना। अब देखें यहां पर आपके पास गिवन है कि द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम, यानी पी आर का मिड पॉइंट है एम, यानी एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। सो हमने पी एम फाइंड आउट करना है, तो हम पी एम को लिख सकते हैं पी एम
इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यानी पी आर डिवाइडेड बाय 2। पी आर की वैल्यू आपने भी निकाल ली है, डेट इज आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। सो पी एम वेक्टर इज इक्वल टू आर, अलग अलग कर लें, आर बाय 2 माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास पी एम की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसके बाद हमने थर्ड पार्ट ओ एम फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास ओ एम वेक्टर फाइंड आउट करना। ओ एम यहां से लेकर यहां तक ओ एम। अब यहां पर अगर देखें तो आपके पास उसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर वही ओ आर ही है। फर्स्ट वेक्टर अगर कंसिडर करते हैं तो ओ एम इज द फर्स्ट वेक्टर, एम आर इज द सेकेंड वेक्टर एंड ओ आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो बाय हेड टू टेल रूल आप लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम आर वेक्टर। हमने ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओ आर वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। ओ आर माइनस एम आर, ओ आर की वैल्यू आपके पास ओ आर गिवन है, डेट विल बी स्मॉल आर वेक्टर माइनस एम आर। एम आर देखें ये पी आर का हाफ है, आप एम आर को लिख सकते हैं 1/2 ऑफ पी आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। पी आर आपने फाइंड आउट किया हुआ है, माइनस 1/2 ऑफ पी आर देखें आपके पास ये आपने फाइंड आउट किया है, इट इज आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर विच इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। आर वेक्टर माइनस 1/2 के अंदर माइनस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो r बाय 2 माइनस माइनस प्लस p वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। अब r माइनस r बाय 2 का डिफरेंस ले लें तो एक में से आधे को निकाल लें तो आधा ही आ जाएगा, r बाय 2 प्लस p वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। तो ये हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ चुकी है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास थे टोटल क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।